बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 17वें दोहे से। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहो बेगी का करिए उपाय, जामवंत कहाँ पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने कहा, श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहू, परम चतुर मैं जानत अहू। काजु हमार ता सुहित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंदी अंगद उठ्यो। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। अस विचार जुबराज, पुलकित तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले उस सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज अशंका, रन बांकुरा बाल सुत वंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गे भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। निश्चर कर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमु न कहीं, समुझिता सुबद चुप कर रही। भयउ कुलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म अर्थात असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है। अब धो कहा करहि करतारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलो के सोई जाहि सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है।
गयौ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज सिंह ठवन इत उतच तब धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ यानी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा सुनत बेहसी बोला दस सीसा आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए कपि कुंज रही बोल ले आए अंगद दीख दसानन बैसे सहित प्राण का जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना रोमा बली लता जनु नाना मुख नासिका नयन अरुकाना गिरि कंद राखो हनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयौ सभा मन ने कुनमुरा बाल तनय अति बल बांकुरा उठे सभासद कपि कहूँ देखी रावण उर्भा क्रोध विषेखी। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चल जाए राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर मैं रघुवीर दूत दश कंधर मम जन कही तो ही रही मिताई तो हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा हे दशग्रीव मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती स्यो बिरंचि पूजे हो बहु भांति घर पाए हो कीने हो सब काजा जीते हो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरि आने हो सीता जगदम्बा अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा सब अपराध क्षम ही प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहऊँ त्रन कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करी आगे यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।